कहानी के शुरू में हमें ईव जख्मी हालत और उदास चेहरे के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी नजर आती है। ईव के हाथ में बैलेरीना टॉय होता है जो डांस कर रहा होता है। अब हमें फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें ईव डेविड के साथ एक खूबसूरत आइलैंड पर डांस करते नजर आती है। दरअसल डेविड उसे डांस करना सिखा रहा होता है। डेविड ईव से कहता है कि तुमने अपनी बड़ी बहन की तरह काफी हद तक डांस सीख लिया है, लेकिन अभी मेहनत जारी रखनी होगी। इसके बाद डेविड उसे एक खूबसूरत बैलेरीना टॉय गिफ्ट करता है। आगे चलते हमें नजर आता है कि रात का वक्त हो चुका है और डेविड बाथरूम में हाथ मुंह धो रहा होता है। इसी बीच हमें कुछ टैटू उसकी कमर पर दिखते हैं जो कि डेविड का संबंध रुका रोमा ट्राइब से दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ शूटर्स दरिया से बाहर निकलते हैं और उस आइलैंड पर लोगों को गोलियों से मार रहे होते हैं। ये शूटर्स ईव को अपने साथ ले जाने आए होते हैं। ये शूटर्स डेविड के घर में घुस जाते हैं। बाथरूम में मौजूद डेविड को खतरा महसूस होता है और वो पास पड़ा तौलिया लेकर सावधानी से बाहर जाता है। तभी उसे वो शूटर्स नजर आते हैं। तौलिया के जरिए वो एक शूटर को गिराकर साइड पर फेंक देता है। कमरे में बैठी मासूम ईव को ये आवाजें आती हैं जो सुनकर वो घबरा जाती है। डेविड पास खड़ी अलमारी से लाल स्मोक कैन निकालकर हर जगह रख देता है। अब पूरा घर लाल धुएं से भर जाता है। उसकी ये तकनीक काम आ जाती है क्योंकि शूटर्स का व्यू ब्लॉक हो जाता है। डेविड ईव को चुपचाप ले जा रहा होता है, लेकिन तभी घर के अंदर और शूटर्स घुस जाते हैं। ईव दीवार के पीछे छिप जाती है और डेविड सामने आकर उनके साथ जोरदार तरीके से लड़ता है। डेविड सब फाइटर्स को हराने के बाद ईव को खामोशी से बुलाता है और बुक शेल्फ के पीछे छुपा देता है। अब एक दफा फिर डेविड और शूटर्स के बीच जोरदार फाइट होती है, लेकिन इस बार वो डेविड को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर डेविड के सामने उन शूटर्स का बॉस आता है। वो डेविड से कहता है कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की और उस चीज पर कब्जा किया जो तुम्हारी नहीं थी। हमने तुम्हें अपनी बेटी दी, लेकिन तुम्हारे कारण आज वह हमारे बीच मौजूद नहीं है। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो तुम खुद को मार लो और तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी, या मैं तुम्हें दोनों को मार डालूंगा। ये सब कुछ बुक शेल्फ के पीछे छुपी ईव देख रही होती है। डेविड उस गन को पकड़ लेता है और अपने मुंह पर तान कर उसमें राउंड लोड कर देता है। पास छुपी ईव ये देखकर डर जाती है और फौरन चिल्लाती है। ये सब सुनकर सारे शूटर्स होशियार हो जाते हैं और ईव की तरफ भागने लगते हैं। तभी डेविड और शूटर्स के बीच में धमाकेदार फाइट होती है। इसी दौरान बॉस वहां से चला जाता है। एक शूटर डेविड को टारगेट कर रहा होता है। ईव तुरंत वहां पहुंचती है और जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर उस शूटर को गोली मार देती है। अब डेविड और ईव वहां से निकल रहे होते हैं। डेविड को गोली लग जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और ईव को लेकर घर के बाहर निकल जाता है। अभी वे लोग बाहर निकले ही होते हैं कि वहां बम ब्लास्ट होता है और पूरी जगह चकनाचूर हो जाती है। डेविड और ईव अब बाहर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गोली लगने की वजह से डेविड अपनी जान गंवा बैठता है। ये सब कुछ नन्ही ईव के सामने होता है। अब ईव पुलिस स्टेशन में होती है, जहां उसके पास विंस्टन आता है और उससे पूछता है कि वो एक आम सी जिंदगी गुजारना चाहेगी या अपने बाप की तरह रुका रोमा में अपने बाप के खानदान के साथ रहना पसंद करेगी। विंस्टन ईव को रुका रोमा ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात रुका रोमा की डायरेक्टर से होती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहती है, जिसमें ईव हाँ कहती है। अब ईव को नोबी के हाथ सौंपा जाता है, जो कि ईव को ट्रेन करने की जिम्मेदार होती है। जाते वक्त विंस्टन ईव को उसके बाप के साथ दिखाई गई बहादुरी के लिए एक सोने का सिक्का देता है। इसके बाद नोबी ईव को किकीमोरा के बारे में बताती है कि जैसे इस सोने के सिक्के की दो साइड्स हैं, वैसे ही किकीमोरा की भी दो साइड्स होती हैं। एक जिसमें वो तुम्हें बचाता है और दूसरा जिसमें वो तुम्हें हराने के लिए एक बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेता है। ईव को किकीमोरा बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेरीना बनने की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। अगले सीन में हमें नजर आता है कि ईव काफी बड़ी हो गई है और वो बैलेट की प्रैक्टिस कर रही है। वैसे तो ईव अच्छी बैलेरीना थी, लेकिन वो परफेक्शनिस्ट नहीं थी और डायरेक्टर उसको परफेक्शनिस्ट बनाना चाहती थी। इसीलिए वो ईव को एक पैर पर बार बार घूमने को कहती, मगर ईव हर दफा जमीन पर गिर जाती। यही वजह थी कि ईव की उंगलियां पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थीं। लेकिन ईव बहुत बहादुर होती है और वो हर मुश्किल को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। गुजरते वक्त के साथ हम देखते हैं कि ईव की ट्रेनिंग सिर्फ बैलेट तक सीमित नहीं है, वह रेसलिंग और शूटिंग भी कर रही है और चलते चलते वह अपनी कमियों पर काबू पाती जा रही है और खुद का एक बेहतर वर्जन बनती जा रही है। अब उसने बैलेट में परफेक्शन हासिल कर लिया है और वह बहुत काबिल बनती जा रही है। अब बैलेरीना के पास एक ऐसा
टास्क आता है जो उसे उसके बचपन में हुए वाकये की याद दिलाता है। उसके सामने टेबल पर रुका रोमा की एक और स्टूडेंट आकर बैठती है। दोनों के सामने एक असेंबल न की हुई बंदूक रखी जाती है जिसे टाइमर शुरू होते ही असेंबल करके सामने बैठे बंदे को मारना होता है। टाइमर के शुरू होते ही ईव अपनी बंदूक असेंबल करना शुरू करती है और वह उस लड़की से पहले अपनी बंदूक तैयार कर लेती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस पर गोली चलाकर इस टास्क में कामयाब हो जाती है। कुछ वक्त बाद ईव को उसका पहला मिशन मिलता है जिसमें उसको बिना किसी की जान लिए एक लड़की को गैंगस्टर से बचाना होता है। नोबी ईव को एक ऐसी गन देती है जिसकी गोलियां और रबर की बनी होती हैं। अब ईव उस क्लब में पहुंच जाती है और एक जगह खड़ी होकर उस लड़की पर नजर रखती है। वह लड़की क्लब में मजे से डांस कर रही होती है। तभी वहां उन गैंगस्टरों की टीम उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ईव फौरन वहां पहुंच जाती है और उसके और उन गैंगस्टरों के दरमियान धमाकेदार फाइट होती है। ईव सबको अपनी रबर की गोलियों से जख्मी करके डाउन कर देती है। तभी वह नोटिस करती है कि उनका बॉस उस लड़की को खींच कर ले जा रहा होता है। वह फौरन उसके पीछे भागती है और उसे पास पड़े हथौड़ों से और अपनी रबर बुलेट्स से जख्मी करके उस लड़की को बचा लेती है। इसके साथ ही ईव ने असैसिन बनने का अपना आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया है, जिसके बाद ईव की कमर पर भी वही एंजल वाला टैटू बनवाया जाता है जो डेविड के शरीर पर बना था। ईव अब एक माहिर असैसिन बन गई है और उसको और भी लोग इस तरह के टास्क देते हैं जिनके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भुगतान की जाती है। इसी तरह के एक टास्क को परफॉर्म करते हुए ईव एक आदमी की जान ले लेती है। वापसी पर घर जाते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक दूसरी गाड़ी के साथ हो जाता है। गुस्से में आग बबूला ईव बाहर आती है और उस आदमी के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उस आदमी के फाइटिंग स्किल्स देखकर ईव को एहसास होता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई प्रोफेशनल फाइटर लगा है। आखिरकार हुनरमंद ईव उसकी जान ले ही लेती है। यकायक वो नोटिस करती है कि उसकी कलाई पर एक जाना पहचाना क्रॉस का निशान मौजूद होता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये वही क्रॉस का निशान है जो उसके बाप के कातिल की बॉडी पर भी था। फिर वो उसका हाथ काटकर डायरेक्टर के पास ले जाती है और डायरेक्टर से उस क्रॉस के निशान का मतलब पूछती है। साथ ही ये भी बताती है कि उसके बाप के कातिल के हाथ पर भी ये निशान था। डायरेक्टर को अपने इरादे बताए बगैर वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है और सीधा विंस्टन के पास पहुंचती है। ईव विंस्टन से मदद मांगती है लेकिन विंस्टन उससे बताता है कि उस कबीले से पंगा लेना बहुत खतरनाक है। तभी ईव वो गोल्ड कॉइन विंस्टन को देती है जिसको देखकर उसे एहसास होता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है और विंस्टन ईव की मदद करने को तैयार हो जाता है। विंस्टन ईव को उस कबीले के सरदार के बेटे डैनियल का बायोडेटा देता है और बताता है कि वो डैनियल से जाकर उसके बाप के बारे में पूछेगा। विंस्टन ईव को ये भी बताता है कि डैनियल होटल कॉन्टिनेंटल में रुका हुआ है। ईव अब होटल कॉन्टिनेंटल पहुंच जाती है। तभी हमें पता चलता है कि डैनियल की जान लेने के लिए वहां और भी बहुत से लोग होटल के अंदर मौजूद हैं जिसके लिए उन्हें $4 लाख मिलेंगे। ईव सामने से नहीं बल्कि पीछे के रास्ते से डैनियल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही ईव डैनियल के कमरे में पहुंचती है डैनियल उस पर गन तान लेता है। ईव डैनियल को बताती है कि मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं है। फिर ईव कहती है कि तुम्हारे बाप की वजह से मेरा बाप अपनी जिंदगी खो बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे बाप और उस कबीले के बारे में जानकारी चाहिए। तभी डैनियल बोल पड़ता है कि मेरे बाप के इस कबीले से एसोसिएशन की वजह से बहुत से लोग मेरी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं और फिर ये कि वो अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी एक जिंदगी बिताना चाहता है। तब हमें उसकी मासूम बेटी पीछे दिखती है। अभी उनकी गुफ्तगू चल ही रही होती है कि अचानक डैनियल के कमरे पर हमला हो जाता है। डैनियल ईव से अपनी बेटी को बचाने में मदद मांगता है। फिर ईव डैनियल के साथ मिलकर सारे गुंडों को नीचे गिरा देती है और डैनियल को लेकर निकल जाती है। नीचे उन्हें और गुंडे मिलते हैं जिनके साथ ईव और डैनियल बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार वो ईव को डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ डैनियल अपनी बेटी को लेकर जा ही रहा होता है कि पीछे से कोई डैनियल को गोली मार देता है और डैनियल की बेटी को कबीले के सरदार के पास ले जाता है। ईव को नियम तोड़ने की वजह से और लोगों समेत होटल कॉन्टिनेंटल वाले जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी ईव बोल पड़ती है कि उसका मकसद सिर्फ डेविड से मिलना था। तो वो शूटर्स ईव की जान बख्श देते हैं और बाकी सबको शूट कर देते हैं। इसके बाद ईव एक गन शॉप पर जाती है जहां शॉप का मालिक गैर कानूनी तरीके से असैसिन्स को गन्स प्रोवाइड करता है। ईव को यकीन था कि वो आदमी इस कबीले के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है, लेकिन वो आदमी ईव के सामने अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता। अचानक उसकी दुकान पर जोरदार हमला होता है, लेकिन ईव और वो आदमी उस हमले को सरवाइव कर जाते हैं। हमले के दौरान दिखाई ईव की बहादुरी उस आदमी को इम्प्रेस कर देती है और फिर
वो ईव को उस कबीले की लोकेशन बता देता है। बगैर वक्त गंवाए ईव अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे डायरेक्टर का कॉल आता है जो ईव को बताती है कि वो वहां जाकर सही नहीं कर रही और रुका रोमा का उनके कबीले के साथ किया गया पैक्ट तोड़ रही है। ईव अब उस शहर में पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि यहाँ का हर शख्स उसी कबीले का हिस्सा था जिसकी वह तलाश कर रही थी। वो सड़कों से गुजरती हुई एक कैफे के अंदर चली जाती है। वहाँ उसकी नजर काउंटर पर रखे हुए एक बैलेरीना टॉय पर पड़ती है। उस खिलौने में कुछ ऐसा था जिसने उसके भीतर पुरानी यादें जगा दी। वह टॉय को गौर से देख ही रही थी कि अचानक माहौल बदल गया। लोग घबराकर कैफे से बाहर भागने लगे और तभी एक आदमी ने बिजली जैसी तेजी से उस पर हमला कर दिया। वो आदमी बेहद ताकतवर था, लेकिन ईव ने अपने कौशल और हिम्मत से उसे पछाड़ दिया। मगर ये तो बस शुरुआत ही। एक के बाद एक नए हमलावर सामने आते गए। ईव ने हर वार झेला, हर चोट सही और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल भागी। इस पूरे मंजर पर एक सिख आदमी नजर रख रहा था। उसने फौरन कबीले के सरदार को खबर दी कि ईव उनके जाल से निकल गई है। सरदार ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद शिकारी लेना को ईव के पीछे भेजा। लेना ने पूरी चालाकी और कुशलता से ईव को घेर लिया और फिर अपनी बंदूक के वार से उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद ईव जब होश में आई तो उसने खुद को कबीले के सरदार के सामने पाया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सरदार की नजरें ईव पर टिकी हुई थीं। फिर उसने भारी आवाज में सवाल किया, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा पहले से ही रुश्का रोमा के साथ समझौता हो चुका है? अब कहानी में ट्विस्ट आता है और ईव बताती है कि उसका ताल्लुक रुश्का रोमा से नहीं है बल्कि उन्हीं के कबीले से है। वो अपने माँ बाप का नाम लेती है, जो सुनकर कबीले का सरदार शॉक हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ईव अपने बाप के साथ ही उस दिन मर गई थी। पहले तो कबीले के सरदार को लगता है कि वो डेनियल की बेटी को बचाने आई है, लेकिन अब सरदार को समझ आता है कि हकीकत कुछ और है। पास खड़ी लीना कंफ्यूजन में पूछती है कि ये लड़की आखिरकार है कौन और किन लोगों का नाम ले रही है। तभी सरदार लीना को बताता है कि ये लड़की तुम्हारी बहन है और जिन लोगों का ये नाम ले रही है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, जिनकी मौत का बदला ये मुझे मार कर लेना चाहती है। लीना और सरदार आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ईव वहाँ मौजूद लोगों को मारकर वहाँ से भाग निकलती है और किसी और घर में घुस जाती है। अब सरदार ईव के पीछे लीना को भेजता है। जैसे ही लीना उस घर में घुसती है, ईव उसके माथे पर गन तान कर खड़ी हो जाती है। तभी लीना ईव को बताती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ईव को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो कहती है कि मुझे और डैड को तो बताया गया था कि मॉम और तुम्हारी डेथ हो गई है। तभी लीना कहती है कि उन्होंने सिर्फ मॉम को मारा था, मुझे नहीं। इसी बीच बाहर खड़े असैसिन कबीले के सरदार से पूछते हैं कि घर के अंदर खड़ी ईव और लीना को मार दें, जिस पर सरदार हाँ कहता है और वो उस घर को बम ब्लास्ट कर देता है। इस बम ब्लास्ट ने उन दोनों को काफी घायल कर दिया। लीना इसी ब्लास्ट की वजह से अपनी जान गंवा बैठती है और ईव शदीद गंभीर जख्मी हो जाती है। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त लीना ईव से कहती है कि हमारे माँ बाप की मौत का बदला जरूर लेना। ये बात ईव के अंदर एक नई मोटिवेशन डालती है और वो उठ खड़ी होती है। तभी उससे जलते हुए घर में असैसिन घुस आते हैं जिनका ईव मजबूती से सामना करती है और एक के बाद दूसरे का लगातार सामना करके उनको डाउन कर देती है। इस सारी सूरत हाल को देखकर सरदार परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि उसके कबीले में ईव बहुत जानी नुकसान कर रही है। अब सरदार डायरेक्टर को कॉल करके धमकी देता है कि 12 बजे से पहले ईव को हमारे शहर से बाहर निकालो, वरना रूस का रोमा और उनके बीच हुई डील टूट जाएगी। सरदार की ये बात सुनकर डायरेक्टर को अंदाजा हो जाता है कि अगर ऐसा सच में हो गया तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। इसीलिए वो रुस्का रोमा के काबिल तरीन असैसिन जॉन विक को ईव की जान लेने की बाउंटी ऑफर करती है। जॉन विक ईव के पीछे पीछे उसी शहर चला जाता है। सरदार अपने पूरे शहर में ऐलान करवा देता है कि 2 असैसिन उनके शहर में मौजूद हैं, जिनमें से एक लड़की है और दूसरा लड़का। लड़की की जान उन्होंने लेनी है और लड़के के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं करने का कहा है। जॉन और ईव का आमना सामना आखिरकार हो जाता है। पूरा शहर उन दोनों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा होता है, इसलिए वे आपस में झूठा सा झगड़ा करने का ढोंग करते हैं। इसी लड़ाई के दौरान जॉन ईव को बताता है कि तुम 12 बजे से पहले यहाँ से चली जाओ, वरना मजबूरन तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ईव कहती है कि मैं अपने डैड की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जॉन को एहसास हो जाता है कि ईव जिद्दी है और किसी भी हालत में अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं है, इसलिए वह उससे कहता है कि अभी 12 बजे में 28 मिनट बाकी हैं। अगर तुम इतने समय में सरदार से अपने बाप की मौत का बदला लेकर दिखा दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ईव फौरन सरदार के घर पहुंच जाती है और पीछे की तरफ से अंदर घुस जाती है। सब लोगों का सामना करते हुए वह आखिरकार सरदार के घर के अंदर पहुंच ही जाती है। लड़ाई के दौरान हुआ शोर शराबा सुनकर सरदार को आइडिया हो
जाता है कि जॉन ने वादा खिलाफी की है और वह शहर में ऐलान करवा देता है कि अब सिर्फ ईव को ही नहीं बल्कि जॉन को भी मौत के घाट उतार दिया जाए। जॉन अब ईव के साथ उसके मिशन में मिल जाता है। सरदार को अंदाजा हो जाता है कि ईव उससे अब ज्यादा दूर नहीं है। सरदार डैनियल की बेटी को लेकर शहर से जा रहा होता है कि ईव उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे आदमी मार दिए हैं और अब मैं तुम्हें मारूंगी। 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट ही बचे होते हैं और जॉन को डर होता है कि अगर वह 12 बजे से पहले उसे न मार पाया तो उसे ईव की जान लेनी ही होगी। लेकिन ईव तभी गोली चलाती है और सरदार को मौत के घाट उतार देती है। अब 12 बज जाते हैं और जॉन को डायरेक्टर का कॉल आता है जो जॉन से पूछ रही होती है कि क्या तुमने ईव को मार दिया। तभी जॉन बताता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जंग खत्म हो गई है। ईव डैनियल की बेटी को रेस्क्यू करती है और हमें तब पता चलता है कि डैनियल का अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। ईव डैनियल की बेटी को डैनियल के हवाले कर देती है। स्टोरी के एंड में हमें नजर आता है कि कुछ वक्त बाद ईव अपनी दोस्त को बैले परफॉर्म करते देखने के लिए जाती है कि तभी उसको पता चलता है कि उसकी जान लेने के लिए एक बहुत बड़ी बाउंटी रखी गई है। ये मैसेज ईव तक पहुंच जाता है और वो खामोशी के साथ वहां से निकल जाती है और यही स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि कोई